कर दिया है। मैं ये कागज आप तक भिजवा रहा हूं कि मुंबई में उतरने वाले 7 दिनों के भीतर कोई भी यात्री यदि वो एसिम्प्टोमेटिक हो तो वो वहां से 7 दिन के भीतर कहीं भी यात्रा कर सकता है, देश के भीतर और विदेश में भी जा सकता है। तो आखिर क्या है कि विनय तिवारी, अब तो खैर नीतीश कुमार जी ने बहुत बड़ा काम कर दिया। बिहार के 14 करोड़ लोग और दुनिया भर में रहने वाले बिहारियों को एक मन की शांति मिली। जो आपने जो विषय उठाया, रिपब्लिक टीवी ने जो पिछले जब से ये घटना हुई तब से ये जो उठाया और आपने इस विषय तक पहुंचा दिया कि कुछ ऐसा बड़ा विषय है जिसको महाराष्ट्र की सरकार रोकना चाह रही है, छिपाना चाह रही है, दबाना चाह रही है। तो मैं फिर से ये रिपीट करना चाहूंगा, रूडी जी आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र सरकार ये जबरन क्यों कर रही है, क्यों इन्वेस्टिगेशन को ब्लॉक कर रही है? क्या ये मामला जो है दिशा सालियान के मौत से भी जुड़ा हुआ है और कुछ बड़े लोग हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो इसके पीछे हैं, जिसको महाराष्ट्र गवर्नमेंट बचाना चाह रही है और इन्वेस्टिगेशन को ब्लॉक किया जा रहा है? देखिए, मैं उस विषय पर नहीं जाऊंगा, वो तो अनुसंधान पर पता चलेगा और आपने बहुत विषयों पर अपने प्रकाश डाला और देश के लोगों ने। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में इससे ज़्यादा नहीं कि क्या इसमें उल्लंघन है, क्या सरकार ने अपने नियम का उल्लंघन किया है, क्या सरकार ने विनय तिवारी को रोक करके अपने आप में इस पूरे प्रोसेस को बाधित किया है, और अब क्या महाराष्ट्र की सरकार जो सीबीआई की टीम जाएगी उसे भी क्या क्वारंटाइन करके, जैसे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया था वहाँ के पुलिस कमिश्नर को बचाने के लिए और सीबीआई की टीम रोकी थी। तो अब क्या ये हम मान के चले कि आज महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में जो सीबीआई, क्योंकि केंद्र सरकार ने भी स्वीकृति दे दी और केस को राज्य सरकार, जो बिहार सरकार और नीतीश कुमार की सरकार ने जो सीबीआई को केस सौंपा है उसे केंद्र सरकार ने सीबीआई को देने की सहमति प्रदान कर दी है। तो अब विनय तिवारी जी का तो मामला, क्योंकि हमारे राज्य के पुलिस ऑफिसर हैं और हम किसी भी आईपीएस ऑफिसर जो मेरे राज्य में काम करने वाले उनके पीठ पर हम लोग मजबूती से खड़ा है, एक विषय है, और बिहार सरकार इन तथ्यों के साथ आप सब लगे हैं। लेकिन मेरा दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या अनुसंधान जो अब सीबीआई के पास चली गई है, क्या महाराष्ट्र की सरकार इसी प्रकार से आने वाले दिनों में सीबीआई के अफसरों को भी बंधक बना देगी? और ये क्वारंटाइन नहीं है या आइसोलेशन नहीं है, इट्स अ फोर्सफुल एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट, बीएमसी, मुंबई पुलिस to prevent an officer for performing his official duties as a IO or maybe the investigation officer। तो ये बहुत बड़ा संवैधानिक सवाल खड़ा हो रहा है और महाराष्ट्र सरकार आस्ते आस्ते अपने जो भी उनकी कमियां हैं, जो भी बात हुई हो, जिसके जो भी हत्या में जिनको वो बचाने का कोशिश कर रहे हैं, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जिनको वो बचाने का कोशिश कर रहे हैं अपने आप को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के पश्चात अब अपने आप को कटघरे में खड़ा करते जा रहे हैं और ये बात प्रामाणिकता की तरफ बढ़ रहा है। और मुझे लगता है कि ये स्थिति बनी रही तो हो नहीं सकता है कि अगर कहीं केंद्र की सरकार को अगर लगा कि राज्य की सरकार आज तो आप तो जानते हैं, अगर एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हाथे में कोई हत्या हो जाए तो उस इलाके का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो दरोगा होता है उसका अधिकार है, चाहे डीएम कितने बड़े आदमी हो, उसके हाथे में जाके अनुसंधान